गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है और इस सबक का लेसन है जो हमारे बीच में आता है। और ये लेसन जो है हमारा तीसरा है, जिसका शीर्षक है प्राइड वर्सेस ह्यूमिलिटी। हम जो है सबक स्कूल में सीख रहे हैं कि किस तरह से हम मसीह में जो है वो बढ़ सकते हैं। ये हमारी पूरी क्वार्टरली जो सेकंड क्वार्टरली है उसका शीर्षक है, और आज हम देखेंगे कि हम प्राइड को चुने अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं, या हम हलीमगी को जो है वो चुन सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम आज का लेसन देखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं और आपने हमें आज तक छोड़ा नहीं, ना ही त्यागा है। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाए गए हैं, और खुदावन आपने अपने घरों के वारिस भी हमें चुना है। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के लिए, जिनके वसीले से खुदावन आज हम आपके तख्त के सामने आ सके हैं। खुदावन, हम में कोई खूबी और लियाकत नहीं, हम दूसरों से बेहतर नहीं, पर खुदावंद आपका फजल है कि हम आज आपके चरणों में बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ हो, हमारे गुनाह गलतियों को माफ करें, हमारी अधर्म, हमारे जितने भी अनराइचियसनेस है खुदावन उसको भी साफ कर दे, और अपने लहू से धोकर साफ करते हुए पाखरू दे, ताकि खुदावन वो हमें आपकी सब बातों को स्मरण कराता रहे और हमें आपके बीच में बढ़ाता चला जाए। खुदावन, आपके कलाम के अनुसार हमारा विश्वास बढ़े, और खुदावन आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, जो कि लूका उसका 14 अध्याय और उसका 11वां वचन है। जी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सो आमेन। काफी खूबसूरत जो है ये आयत है, जिसमें ये आयत तब इस्तेमाल की गई जब यीशु मसीह जो है वो लॉर्ड सपर के लिए सारे शागिर्दों को जो है वो इकट्ठे करके बैठे हैं, और शागिर्द जो है वो पूछ रहे हैं कि कौन हमसे जो है वो बड़ा होगा। और यीशु मसीह ने जो है उनके पाँव धोने की रस्म को जो है वो पूरा किया। अ, आप यूहन्ना में भी, यूहन्ना की अंजील में भी इसको पाएँगे, पर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कोई भी इंसान अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करे, वो क्या हो जाए? वो हलीम हो जाए, और जो कोई हलीम होगा, उसे क्या कर दिया जाएगा? बड़ा जो है वो कर दिया जाएगा। यानी 2 एक ऐसी एट्रिब्यूट्स हैं, जिनका कंपैरिज़न जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। एक की प्राइड, और दूसरा जो है वो ह्यूमिलिटी। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को प्राइड की जब जब बात आती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि मेरे बारे में अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट की है, या किस चीज़ के लिए जो है बाइबल जो है वो घमंड को बेहतर नहीं जान रही है। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो सामान्य रह सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घमंड को दिखाती हैं, उसके बारे में आज हम ज़िक्र करेंगे। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि इसका आंसर जो है वो कैसे दिया जाए, बट व्हाट इज़ वैल्यूएबल अबाउट मी? मेरे बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, क्या चीज़ जो है वो नहीं मैं कह सकती हूँ। कई बार जो है हम बहुत सारी चीज़ें अपने पोज़ीशन के बारे में कहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि मैं क्या हूँ, या मैंने क्या जो है अचीव जो है वो किया है। पर बेहतर ये होगा कि हम इस पे फ़ोकस करें कि खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। जैसे कि अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक को, तो अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के बारे में परमेश्वर जो है वो बहुत ही बेहतरीन बात जो है वो कह रहे हैं। बेशक वो अमीर था, बेशक उसके पास जितनी भी लाइवस्टॉक थी, यानी जानवर थे, या उसके बच्चे थे, और वो जो है रईस था पूरी पूरब में, पर खुदा ने उसको जो है वो किस तरह से प्रेज़ेंट किया, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि मैं अपने बारे में कुछ ना कहूँ, पर खुदा मेरे बारे में जो है वो सब कुछ कहे, या खुदा से, या खुदा की तरफ से जो है मेरे ही अचीवमेंट्स या मैंने जो किया है, उसके बारे में जो है वो कहा जाए। जब हम सोचते हैं कि हम अपने बारे में ज़्यादा ना बोलें, इसका मतलब ये नहीं कि अ
कि मेरे पास जो है वो सेल्फ एस्टीम जो है वो कम है। पर यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने बारे में बोल सकते हैं, बट किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट करें वो मैटर करता है। तो एग्जाम्पल जो हम बाइबल में आज देखेंगे प्राइड की या घमंड की, वो लूसीफर की है। किस तरह से लूसीफर ने जो है वो घमंड किया, और उसके घमंड में क्या चीज थी जिसे घमंड के रूप में देखा गया और उसे जो है आसमान की बादशाह से निकाल दिया गया या गिरा दिया गया। फिर उसके बाद हम डिसाइपल्स को देखेंगे, शागिर्दों को देखेंगे कि किस तरह से उनमें जो है वो घमंड था कि कोई भी जो है वो किसी के पांव धोने के लिए तैयार जो है वो नहीं था। बट उसी के विपरीत हम ह्यूमिलिटी देखेंगे, जो कि एक टैक्स कलेक्टर दिखा रहा है। दो जन जो है वो हैकल में दुआ करने के लिए आए हैं। एक जो है वो अपनी खूबियां बता रहा है और दूसरा जो है हलीम होकर खुदा की दया को जो है वो देख रहा है। और सबसे यीशु मसीह से हटकर जिस व्यक्ति को हम्बल कहा गया है वो मूसा है। और मूसा का जिक्र जो है आज हम देखेंगे, और अल्टीमेटली प्रभु यीशु मसीह हमारे जो उदाहरण है उसके बारे में आज हम देख पाएंगे। सो आइए देखते हैं प्राइड के बारे में कि आखिर प्राइड जो है लूसीफर ने वो किस तरह से किया। पहला यूहन्ना उसका 2 और उसकी 16वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत जो है, ये पढ़ देते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंख की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। सो ये तीन चीजें जो है यूहन्ना अपनी पत्री में जो है वो बयान कर रहा है कि इन संसार में अपने शरीर की अभिलाषाएं हैं। हम पाप भी जो है अपनी शरीर की अभिलाषाओं के कारण जो है वो करते हैं। हमारी शरीर की अभिलाषा है कि हम शराब पिए या सिगरेट फूकें या फिर व्यभिचार करें। सो ये चीजें जो हैं जो कि खुदा ने मना किया है, वो चीजें जो है हमसे होती हैं। सो फिर उसके बाद आंखों की अभिलाषा, हम किसी भी चीज को देखते हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं और उसको लेने की जो है वो ताक में रहते हैं या कोशिश करने लग जाते हैं, और उस दौरान हमें ये नहीं पता लगता कि हम कौन-कौन से ऐसे पैंतरे जो है वो लगाते हैं। एग्ज़ैक्टली ये 3 जो प्राइड जीविका का प्राइड है, यानी अपने आप पे जो है वो प्राइड करना। सो ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं कि जब हवा क्या कहते हैं, बागेन में थी, तो उसने भी जो है उस फल को देखा। उसे चाह हुई कि ये फल जो है वो खाया जाए, और उसे ये कहा गया कि तू परमेश्वर के मानंद जो है वो दिखेगी। तो ये तीनों चीज़ें जो थी उसने ग्रैब कर ली। किससे ग्रैब की? लूसीफर से या शैतान से, जो कि उस समय जो है साँप के मानंद उसके सामने खड़ा था। और अगर हम लूसीफर को देखें या शैतान को देखें, तो वो यशायाह और एज़ेकिएल दोनों उसके बारे में जो है वो बयान करते हैं। पर आइए देखते हैं यशायाह उसका 14 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। तो यहाँ पर जो लूसीफर है या शैतान के बारे में जब यहाँ पे बात की गई है, उसका जो गुनाह था, वो इन शब्दों में कहाँ था? क्यों उसे एक प्राइड का नाम जो है वो दिया गया? सो हम अगर कई बार जो है जब हमें जॉब वैकेंसीज निकलती हैं और हमें अपनी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसमें हमें अपने आप को एक तरह से सेल करना पड़ता है कि मेरे पास ये खूबी है, मैं आपको इस तरह से जो हूँ वो जॉब में फ़ायदा दे सकता हूँ। क्या ये प्राइड है? इसे प्राइड कहा जाएगा या इसे जो है वो घमंड कहा जाएगा? नहीं, हम उस समय घमंड नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हमने अपना कितना एक्सपीरियंस लिया है, हमारे स्किल्स जो हैं वो कितने हैं। पर जब हम लूसीफर की इस बात को जो है, जो कि यशायाह लिखता है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो अपनी पोज़ीशन में कंटेंट ना होते हुए, वो खुदा की जगह पे जो है अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है। क्या लिख रहा है यहाँ पे कि उसका गिरना का कारण, क्योंकि कुछ उसने किया जिसके कारण जो है जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे जिक्र आता है कि मिकाएल और उसके दूतों और लूसीफर शैतान और उसके दूतों में
लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई, और उन्हें स्वर्ग से जो है वो गिरा दिया गया, और एक तिहाई फरिश्ते उसके साथ जो है वो गिर गए। पर रीजन क्या था? कि उसने अपने दिल में क्या कहा? कि मैं स्वर्ग से ऊपर उठूंगा, राइट। जी। और उसने कहा मैं अपना तख्त जो हूं वो खुदा के भी ऊपर जो हूँ वो बनाऊंगा। मैं माउंट ऑफ असेंबली में जो हूँ, जो कि नॉर्थ में है, उसमें जो है अपना तख्त जो हूँ वो धरूंगा। सो जब हम देखें तो 5 बार यहाँ पर जो है वो अपने आप को आए 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 जो है वो शब्द है। और असेंड, बादलों से भी ऊपर अपने आप को ऊंचा करूंगा, मोस्ट हाई से, खुदा से भी जो है, आई विल मेक माई सेल्फ लाइक मोस्ट हाई। सो मैं अपने आप को खुदा के जैसे जो हूँ वो बनाऊंगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा के तख्त को जो ऑक्युपाई कर रहा है, उसको जो है हम देख सकते हैं कि एक प्राइड है, जो खुदा के साथ ही लड़ने लग गया, खुदा के जैसा बनने की जो है वो कोशिश कर रहा है। वेल, बाइबल हमें ये बताती है कि हम खुदा के मानिंद उसकी इमेज में जो है वो ढलते जाएं। वो प्राइड नहीं है कि जब हम खुदा की इमेज में जो है वो ढलते हैं, बट ये प्राइड गिना जाता है जब हम अपने आप को खुदा के जैसे जो है वो समझकर एक्ट, वैसा काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं। So inherited the desire to do whatever we pleases, to possess whatever we want, to gain position that allow us to acquire fame or wealth. That is what the world offers us. So यहाँ पर इसीलिए जो यूहन्ना है अपनी पत्री में बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जो वर्ल्ड हमें ऑफर कर रहा है वो यही है कि जो दिल करता है कर सकते हैं, जो आंखों को अच्छा लगा उसे ले सकते हैं, और अपने घमंड को जो है, अपनी अचीवमेंट में जो है आप घमंड कर सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है हमें प्राइड से निकाल कर जो है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो है वो लेकर आ रहा है। सो इसीलिए जब हम दूसरा थिस्सलुनीयन उसके दूसरे अध्याय की 3-4 आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही जिक्र है कि जो एंटी क्राइस्ट है, एंटी मीन्स जो मसीह के प्लेस में अपने आप को रख रहा है, वो खुदा के हैकल में बैठ गया है और खुदा के तख्त में खुदा के जैसे बिहेव कर रहा है, इसको जो है वो प्राइड कहा जाता है। सो आज हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कि जब हम कई बार किसी के साथ भी नाराज हो और फिर हम कहें कि हम बताते हैं आपको, मैं करके दिखाता हूँ, तो ये चीज जो है हम जब अपने आप को प्राइडली इस बारे में कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में भगवान बन गया हूँ, तो दैट्स द थिंग, लाइक जब हम प्राइड में जो है वो आ जाते हैं। सो इसलिए हमें प्राइड जो है वो नहीं करना है, क्योंकि जो अपने आप को ऊंचा कर रहा है उसे जो है वो नीचा किया जाएगा। इस कदर जो है खुदा का कलाम जो है वो बताता है। सो आइए देखते हैं लूका उसका 22 और उसकी 24 आयत। जी। उसमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आ, चेलों की बात जो है यहाँ पर की गई है कि क्या प्राइड जो है हमारा पॉजिटिव हो सकता है किसी भी तरीके से? आ, जैसे मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया कि प्राइड जो है वो अ, किस ढंग से किया जा रहा है और उसका लहजा क्या है, हमारी वॉइस से, हमारी टोन से, और हम किस तरह जो है अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो प्राइड को जो है वो दिखा रहा है। सिंपली अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये अचीव किया, या मैं ऐसी हूँ, या मैं वैसा हूँ, तो वो प्राइड को नहीं दिखाता। पर जब प्राइड को हम इस तरह से देखते हैं कि खुदा की जगह पे रखने के लिए आ रहे हैं, तो वहां पर जो है वो प्राइड हमें देखने को मिलता है। सो जब यीशु मसीह ने ये कहा कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर, तो जब हम वैसा प्रेम नहीं करते हैं
तो वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्यूट कर रहा है किस चीज के साथ, खुदा की आज्ञा के अनुसार। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो लॉर्ड सपर के लिए बैठे हैं, पर उनके बीच में डिस्प्यूट जो है वो आया। अब यहाँ पर डिस्प्यूट जो वर्ड दिया गया है वो क्या है कि उनके बीच में लड़ाई जो है वो हुई, या वाद विवाद हुआ, या कश्मकश जो है वो चली कि हम में से ग्रेटेस्ट जो है वो कौन है। सो ग्रेटेस्ट कौन है, यानी इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है वो क्या होगा, वो नीचा कर दिया जाएगा। जो अपने आप को नीचा रखेगा उसे ऊंचा जो है वो कर दिया जाएगा। अब लगभग 3 साल तक जो है वो यीशु मसीह के साथ जो है वो चल रहे थे, और अब जो है आखिरी समय था जहां पर वो खुदा के साथ भोजन, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है भोजन करने वाले थे। और यीशु मसीह उन्हें ये कहने वाले थे कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, और मेरी याद में जो है वो इसी तरह से किया करना। बट उसके बाद उनका क्वेश्चन जो है वो ये उठ रहा था कि हु इज द ग्रेटेस्ट, हम में से जो है वो बड़ा जो है वो कौन है। प्राइड हमेशा आपको लीड किस में कर रहा है, कि आप अपने आप को अपने लोगों के बीच में से यू नो बड़ा जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो ह्यूमिलिटी है या हलीमगी है या अपने आप को नीचा कर देना या सरेंडर कर देना, उस फीलिंग से जो है आप फेल हो जाते हैं। इट इज लाइक कि आप जो हैं अपने आप को खुदा से दूर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर प्राइड, कि मैं तो सबसे ज्यादा हूँ, वो अच्छा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम इस पेशे में होते हैं कि खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, और उस पेशे के कारण क्या है, हम किसी भी तरह से दूसरों के क्रिटिसिज्म को या दूसरों के सलाहों को जो है वो अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि वी आर द टॉप मोस्ट पीपल, और हमें जो है इन्हें सलाह देनी चाहिए। ये हमें कैसे सलाह जो है वो दे रहे हैं। आर यू गेटिंग? जी। सो इसलिए पहली चीज ये है कि खुदा के साथ, जो कि पहला हुक्म है कि तू अपने खुदा को अपने पूरे मन से प्रेम कर। लूसीफर ने वो हुक्म जो है इस कदर तोड़ा कि उसने खुदा से प्रेम नहीं किया, उसने अपने आप से प्रेम किया, और खुदा के ऊपर जो है अपने तख्त को बनाया, और उसे प्राइड का नाम जो है वो दिया गया। दूसरी चीज हम देख रहे हैं वो प्राइड कि जो अपने भाइयों के बीच में जो है देखने को मिलता है, कि अब अगर हम अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को जो है वो मास्टर बनाने की कोशिश करें, तो वो जो है वो भी प्राइड जो है वो गिना गया है। सो यहाँ पर आइए देखते हैं लूका उसका 22 उसका 27वां वचन। जी। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने अपने आप को, जो कि पूरी दुनिया का सृष्टि करता है, और उसकी सेवा होनी चाहिए थी जो कि मरियम ने की। हम जब मरियम की कहानी को देखते हैं कि वो जब से आई तब से उसने प्रभु यीशु मसीह के पाँव को जो है अपने आंसुओं से धोना शुरू किया, और अपने बालों से जो है वो धो रही और साफ कर रही है। सो उसका जो एटीट्यूड था, अ, वो बहुत ही हलीमगी वाला एटीट्यूड था, कि उसने जो है किसी तरह से ना खुदा से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, ना ही अपने भाइयों में से अपने आप को बेहतरीन दिखाने की जो है वहां पे कोशिश की, बट उसने अपने आप को हलीम किया। जबकि अ, यहूदा स्कृति भी जो है उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहा था। तब खुदावन यीशु मसीह जो है अ, मरियम के लिए जो है वो स्टैंड ले रहे हैं, और मरियम के लिए जो है उन्होंने अ, अच्छे शब्द जो है वो बोले कि ये जो कुछ भी इसने किया है, जब तक खुदा का वचन सुनाया जा रहा है तब तक इस कहानी का जिक्र जो है वो किया जाएगा। सो उसने अपने आप को हलीम किया, और खुदा ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया कि उसका जिक्र जो है वो दुनिया के शोर तक जो है, या दुनिया के अंत तक जो है उस औरत का जिक्र जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर जो है ये 3 साल से चल रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के साथ। खुदा ने
यू नो उस टाइम के जो शागिर्द होते थे वो अपने मालिक को अप्रोच करते थे, पर यीशु मसीह ने बिल्कुल उल्टा किया कि जो उनका गुरु है वो उनके शागिर्दों को अप्रोच कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ। सेकंड जो जीसस ने शागिर्दों को चुनने के टाइम पे काम किया वो ये था कि जो बेहतरीन शागिर्द होते थे वो बेहतरीन गुरु के पास जो है वो दिए जाते थे, पर यहाँ पर जो बेहतरीन गुरु है उसने जो है आम लोगों को जो है अपना शागिर्द बनाने की जो है वो कोशिश की। सो इटसेल्फ कि वो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यही बहुत बड़ा उनके लिए सौभाग्य की जो है वो बात थी, पर वो सौभाग्य से हट के क्या दिखा रहे हैं? हु इज ग्रेटर अमंग देम? उनके बीच में कौन सा शख्स जो है वो ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है? सो उन अगर हम उन सभी को देखें तो उनमें उनमें से कोई भी ग्रेटेस्ट जो है वो नहीं था। पर ये ख्याल कैसे आया कि वो लोग जो हैं एक दूसरे से बेहतरीन अपने आप को जो है वो सोचने लगे? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइड। और जीसस ने जो डेमोन्स्ट्रेट वहां पे किया कि उनका गुरु होते हुए भी, तभी पतरस कह रहा है कि मेरे पाँव मत धोना, तो कह रहा है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर मैं तेरे पाँव न धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई भी जो है नाता नहीं है। सो यीशु मसीह ने कहा, आई एम अमंग यू एज द वन हु सर्व्स। सो मैं तुम्हारे बीच में आ गया ताकि मैं तुम्हारी सेवा करूं। फिलिपियों की पत्री जब हम पढ़ रहे थे उसके दूसरे अध्याय में वहां पर भी जो है पौलुस जो है वो जिक्र कर रहा है कि तुम्हारा मन जो है वो मसीह के मन के जैसा हो, कि वो खुदा होते हुए भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और उसने अपनी तुलना परमेश्वर के साथ जो है वो नहीं की। पर उसका रिवॉर्ड भी साथ में बताया गया है कि उसका नाम इतना ऊंचा किया गया कि जो सब नामों से जो है उसे उसे जो है वो ऊंचा किया गया। सो दो हुक्म हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम आराम से तोड़ रहे हैं, जिसको कि सारे हुक्मों को दो हुक्मों में जब समराइज किया गया, उसमें खुदा से मोहब्बत और अपने भाई से मोहब्बत। सो जब हम मोहब्बत करते हैं तब हम अपने आप को ग्रेटेस्ट नहीं समझते, बल्कि हम उनके दास जो है वो बन जाते हैं। जैसे एक औरत अपने आदमी से मोहब्बत करती है तो वो उसकी दास जो है वो बन जाती है, उसकी केयर करने लग जाती है, वो उसे मोहब्बत जो है वो दिखाती है अपने कामों के जरिए से। सो प्राइड नहीं होता। पर जब एक घर में ही आदमी और औरत के बीच में खिंचाव आने लग जाए और फिर उसके बाद उन दोनों में जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो आ जाए, तो क्या होने लग जाता है कि मैं इससे कम नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं, मैं इससे ये नहीं, मैं उससे वो नहीं। तो प्राइड जो है उनको घेर लेता है और उनके ताल्लुकातों को जो है वो क्या कर देता है? खराब कर देता है। सो इसलिए प्राइड डेफिनेशन जो हमें बाइबल से मिलती है और खुदावंद नीति वचन में जो है सुलेमान जो है कहता है कि खुदा प्राउड इंसान से, जो कि घमंडी इंसान है, उससे जो है वो नफरत करता है। वो नफरत इसीलिए करता है क्योंकि हुक्म टूटे जा रहे हैं। अम, खुदा से मोहब्बत का और अपने भाई से या अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत का जो है वो हुक्म टूट रहा है। इसलिए जो है खुदा इस चीज में जो है उस चीज को जो है वो नफरत कर रहे हैं। आइए देखते हैं लूका उसका 18 और उसकी 13वीं आयत। अब एग्जाम्पल देखेंगे एक हम्बल इंसान की, एक हम्बल इंसान को कैसे डिफाइन बाइबल जो है वो कर रही है। लूका का 18 का 13। जी। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। Amen। सो यहाँ पर जो है दो शख्स टेम्पल में आ रहे हैं। दोनों शख्स जो है वो प्रार्थना करने के लिए आए हैं। एक का ओहदा जो है वो फरीसी है। फरीसी मतलब जो खुदा के कलाम को जानता है, लोगों को जो है वो सिखा रहा है, यानी टीचर है। दूसरा जो है वो एक टैक्स कलेक्टर है, जो कि बड़ी घटिया जो है उसकी जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि लोग टैक्स कलेक्टर से जो है वो नफरत करते थे, क्योंकि टैक्स कलेक्टर जो है उनसे पैसे जो है वो लेते थे और हेंटते भी थे कई बार। इसीलिए जकई की कहानी में जकई ने कहा कि जिन गरीबों से मैंने बेफजूल लिया है उनको मैं दुगना जो हूँ वापस करूंगा।
सो फरीसी जब परमेश्वर के सामने खड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, किस चीज का धन्यवाद कर रहा है कि मैं इस आदमी के जैसा नहीं हूं। अब कंपैरिजन जो हम किसी के साथ करते हैं और उस कंपैरिजन में हम अपने आप को बेहतर दिखाते हैं, दैट इज प्राइड। ये जो है वो घमंड है। उसने क्या 11वीं आयत में किस तरह से लिखा है कि आई एम नॉट लाइक अदर मैन, मैं दूसरे इंसानों की आदमियों के जैसा नहीं हूं। और खास करके उसने जिक्र किया जो बलवा करने वाले या अनजस्ट हैं या व्यभिचार हैं या इस आदमी के जैसा जो कि टैक्स कलेक्टर है। अ, उसने कंपैरिजन में जो है सपोर्टिंग अपने एविडेंसेस दिए। वो सपोर्टिंग एविडेंसेस ये थे कि मैं हफ्ते में 2 बार जो हूँ वो उपवास रखता हूँ, और दूसरी चीज कि मैं अपनी दहेज की जो हूँ वो खुदा तेरे मंदिर में देता हूँ। बट जब हम इस आदमी को, टैक्स कलेक्टर को जो है वो देखते हैं, तो टैक्स कलेक्टर जो है किसी भी तरीके से फरीसी की तरह बात नहीं कर रहा। टैक्स कलेक्टर रियलाइज ये कर रहा है कि वो जो है असल में इंसान क्या है। जब हम हैकल में काम कर रहे हैं या मंदिर में काम करते हैं तो हम अपने आप को ग्रेटेस्ट समझने लग जाते हैं, क्योंकि लोग भी आपकी तरफ नजरें करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप शायद खुदा के काफी करीब हैं और खुदा आपकी दुआओं को जो है वो सुनता है, और खुदा जो है आपकी दुआओं का जवाब देता है। अ, कई बार नॉट श्योर कि खुदा सुन के जवाब दे रहा है या कोई और पावर है जो सुन के जवाब दे रही है। बट अगर खुदा के बीच में हम देखते हैं, चाहे किसी भी नबी को देख ले, मूसा को, एलिया को, इलाइशा को, जो कि खुदा के बीच में थे और उनकी दुआएं सुनी गई हैं, उनमें कभी घमंड नहीं आया। पर जब हम किसी भी फॉल्स टीचर को देखें या फॉल्स प्रॉफिट को देखें जिसकी दुआएं सुनी गई हों और जवाब आदम हमेशा पूरा नहीं आता, कुछ हिस्सा जो है वो आ रहा है, तो आप उनमें डिस्टिंग्विश करेंगे ना, तो वो लोग जो हैं वो प्राउड में आ जाएंगे। वो समस्त जाति से अपने आप को बेहतर जो है वो देखना शुरू करेंगे, और अपनी ट्रीटमेंट भी वो बेहतरीन तरीके से जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। उनके लिए तख्त बनाया जाए, वो तख्त में बैठे होते हैं। उनकी जो है वो वाह वाह मीडिया में होनी चाहिए, और उनकी जो है मीडिया में जो है वो वीडियोस इस तरह से दिखाई जाएं कि जिसमें लगे कि वही बस एक वही शख्स है, एक ऐसा ही दास, यही अकेला दास है जो सारी मुश्किलातों को जो है वो समाधान कर सकता है। नहीं, खुदा के कलाम में जो खुदा के लोग हैं उनमें ये फितरत हमें देखने को नहीं मिली है। जब हम मूसा की भी स्टडी कर रहे हैं, गिनती की पुस्तक में आप जाके सीख सकते हैं, मूसा की तरबियत में भी हमने ऐसा घमंड जो है वो नहीं देखा, बल्कि हमने ये देखा कि वो हर समस्या में जो है अपने आप को किसी भी तरह से लीडर नहीं दिखा रहा, किसी भी तरह से अपने आप से आंसर जो है वो नहीं कर रहा उनकी समस्याओं को, खुदा से कह रहा है और खुदा वहां पर आकर जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं। सो किस तरह से हम अपने भाइयों के बीच में अपने आप को दिखा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि अगर हम उनसे अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं तो वो प्राइड गिना जाता है, जस्ट लाइक इस फरीसी की तरह। कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है प्राइड की। जब हम खुदा के सामने भी आकर खुदा के साथ कंपेयर ना करते हुए या खुदा की तरफ उसकी खूबसूरती को, उसकी परफेक्शन को ना देखते हुए अपनी परफेक्शन को राइट कहते हैं, और अपने भाई को जो है वो बुरा कह देते हैं। सो इसलिए इसको जो है वो प्राइड कहा गया। पर टैक्स कलेक्टर के पास ये वर्ताव नहीं था। ही वॉज क्वाइट हम्बल। बट उसने एक ही चीज की कि खुदा मैं तो इस काबिल भी नहीं कि अपनी आंखें ऊपर उठा सकूं। ही रियलाइज्ड हाउ सिंफुल ही इज। मुझ पे दया कर। सिंपल जो था उसका वर्ड्स थे, और उसके उसके एटीट्यूड को जो है उसके वर्ड्स ने जो है उस डिफाइन किया। और उस डेफिनेशन से क्या होता है कि वो जस्टिफाई होके घर चला जाता है। आइए देखते हैं लूका 18 और उसकी 14वीं आयत।
मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। सो यहाँ आमीन। पर दो टैक्स कलेक्टर, इवन यू नो जिसने अपने आप को खुदा के सामने ये सपोर्टिंग एविडेंसेस देखते हुए कि वो क्या कर रहा है और वो बेहतर है दूसरे इंसान से, उसे जस्टिफाई नहीं किया गया, यानी उसे कबूल नहीं किया गया। पर दूसरा इंसान जो है वो कबूल किया गया। अ, इसलिए खुदाम यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार कि जो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा उसे क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। और सॉरी, मैंने गलत वर्ड तो नहीं बोला? हिंदी में क्या लिखा है? चौदहवीं छोटा। आखिरी आखिरी लाइंस में। लास्ट वाला, लास्ट में लिखा है कि वह छोटा किया जाएगा, और हाँ, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। एग्जैक्टली। सो इसलिए जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करे उसे छोटा कर दिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले ही नहीं जाके अगली सीट ले लेना, पीछे बैठ जाओ, ताकि जो ऑनर है उस फीस्ट का वो खुद तुम्हें जाकर क्या करे, अगली सीटों में बिठा दे। गॉस्पेल में यीशु मसीह ने इसीलिए जो है वो किस तरह से हम व्यवहार करें अपने भाइयों के साथ, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए पब्लिकली, उसके बारे में जो है मत्ती की अंजील उसके 5 से 7 आयतों में जो है इस तरह से जो है वो बयान किया गया। सो जब हम लॉर्ड सपर की बात देखते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अ, जो भेजा गया है वो भेजने वाले से बड़ा नहीं है। सो इसलिए हम अपनी पोजीशन को जो है वो फुली अंडरस्टैंड करें कि हमारी पोजीशन जो है वो क्या है। अगर हम भेजे गए हैं तो हम भेजने वाले से बड़े जो है वो नहीं होते हैं। सो उसमें भी यही बात सिखाने की कोशिश की है जीसस ने कि हम्बल होना जो है या सेवक होना जो है वो ज्यादा बेहतर है, या अपने आप को बढ़ाकर दिखाने की जरूरत जो है वो नहीं है। सो ये जो ट्रैप है शैतान ने लोगों के बीच में इतनी स्ट्रांगली दिया हुआ है कि हर कोई इसी कंपटीशन में है कि वो दूसरे इंसान से अपने आप को कैसे बेहतर दिखा सके, और वो अपने आप को सेल कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं कि हम जो है वो बेहतर हैं। खुदा के किंगडम में जो है ये चीजें जो है वो वाजिब नहीं है। जो ट्रू ह्यूमिलिटी है, हलीमगी है, वो एक नॉलेज करता है कि हम पापी हैं और हमें यीशु मसीह की जो है वो जरूरत है। हम दूसरे इंसानों को इंफीरियर या छोटा नहीं देखेंगे और अपने आप को बड़ा करके जो है वो नहीं दिखाएंगे। इसीलिए हमारे शब्दों में हमेशा ये जिक्र होना चाहिए कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मैं भी पाप करता हूँ, बट खुदा का कलाम और खुदा की हजूरी जो है हमें ताकत देती है, कुव्वत देती है कि ताकि हम जो है वो पाप ना करें। सो हमेशा अपने आप को लोगों के साथ रिलेट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों से ऊपर अपने आप को दिखाना शुरू करें, इसीलिए पौलुस की पत्रियों में आप देखेंगे कि पौलुस कहीं जगह पर ये भी कह रहा है कि मेरे को इमिटेट करो जैसे मैं यीशु को इमिटेट कर रहा हूं, जो कि ये एक्सप्रेशन दे रहा है कि वो राइट चल रहा है, और जो वो कह रहा है वो राइट कह रहा है। जो उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो करो तो आप जीसस के फॉलो कर रहे हो। पर उसने साथ साथ में अपने आप को जब कलीसिया के साथ रिलेट कर रहा है तो वो ये भी कह रहा है कि मैं जो हूँ, आई एम द चीफेस्ट फ्रॉम ऑल द सिनर्स, अमंग ऑल द सिनर्स। सो सारे पापियों में से मैं सबसे बड़ा जो हूँ वो पापी हूँ, क्योंकि वो रियलाइज कर रहा है अपनी पूरी पत्रियों में कि उसने किस तरह से यीशु मसीह को परसिक्यूट किया, उसके लोगों को जो है वो मारा है। सो जब तक हम अपने गुनाहों को याद रखते हैं कि हम भी ऐसे ही थे कि खुदा की दया हुई है, हम यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं, पर स्टिल आज भी हमारे हमारे हमारी ये टेंडेंसी है कि हम पाप करते हैं। तो हम दूसरों को इन्फीरियर नहीं सोचेंगे, हम उनको भी अपने जैसा ही सोचेंगे और उनसे बर्ताव भी वैसा ही जो है वो करेंगे। अ, अ, कई बार जो है मैंने सुना कि लोग बोलते हैं कि इसके साथ दोस्ती क्यों करके बैठे हो, ये तो ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है। बट क्या हम अच्छे हैं
क्या हमारे पास कोई अच्छी चीजें थी कि खुदा ने हम पर दया की और हम इस व्यक्ति पे जो है वो दया नहीं कर सकते? नहीं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सोशल स्टिग्मा क्रिएट करता है कि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। यीशु मसीह के टाइम पे भी ये सोशल स्टिग्मा था कि तू क्यों जो ये टैक्स कलेक्टर्स के बीच में बैठा है या व्यभिचारों के बीच में बैठा है। तो यीशु मसीह ने कहा क्या कहा कि जो तंदुरुस्त हैं उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं, पर जो बीमार है उनको जो है वो डॉक्टर की जो है वो जरूरत है। सो इसलिए हम अगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए हैं, तो हमारे बीच में कोई भी ऐसी ना हो कि हम दूसरों को इंफीरियर सोचें कि ये बहुत ही गंदे लोग हैं क्योंकि ये तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बल्कि हम उनको रिलेट कर सके अपने साथ कि खुदा ने हमारे साथ भी ऐसा बर्ताव एक टाइम किया था जब हम पाप में थे, और उसी तरह से हम भी अपने भाइयों को उसी तरह से या बहनों को उसी तरह से प्यार करें। फिर उसके बाद हम अपने आप को ऐसे ना दिखाएं कि पब्लिक हमें रिकॉग्नाइज करे कि हम ग्रेट हैं। जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी लोग जो है अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, हट के जो है बोले क्या बोले कि ज्यादा जो है वो वायरल हो जाए, ज्यादा जो है वो लाइक्स हों। सो लूका 14 उसकी 7 से 11 जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने गॉस्पेल में ये कहा कि तुम तो क्या करते हो, फकीर फरीसियों को क्या कह रहे थे, तुम तो सलाम लेने के लिए जो है चौराहों में जाते हो या मार्केट में जाते हो। सो रिकॉग्निशन जो है वो खुदा नहीं चाहता, बट कौन सी रिकॉग्निशन चाह रहा है? हलीमगी की रिकॉग्निशन जो है वो चाह रहा है कि लोग हमें देख कर, हमारे जिंदगियों को देख के, तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले काम देखकर लोग मेरे पिता की जो कि स्वर्ग में है उसकी जो है वो महिमा कर सके। सो कहने का अर्थ है कि जो हम दिखा रहे हैं, क्या वो हमें एग्जॉल्ट कर रहा है कि खुदा को एग्जॉल्ट कर रहा है? अगर वो हमें एग्जॉल्ट कर रहा है तो दैट कॉल्स प्राइड। अगर वो खुदा को एग्जॉल्ट कर रहा है तो वो क्या है? वो हम्बलनेस है कि हमने उनकी अटेंशन या रिकॉग्निशन अपने लिए नहीं ली, बल्कि हमने उनकी आंखें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है वो लगाई हैं। और फिर उसके बाद खुदा की ग्रेस को हम रिसीव कर रहे हैं। अगर हम हलीम हैं तो खुदा की ग्रेस को रिसीव करेंगे, अगर हम प्राइड है तो हम जो है वो ग्रेस को नहीं रिसीव करेंगे। जब हम ग्रेस रिसीव करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी कि अगर कोई कहे कि आप इस व्यक्ति से क्यों मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये तो आदमी जो है वो है व्यभिचार है या शराबी है या ये नशे पत्ते करने वाला इंसान है, उसके साथ आप जो है क्यों मिल रहे हैं या बात क्यों कर रहे हैं? सोशल स्टिग्मा के अनुसार यस, इट इज नॉट राइट। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखते हैं कि जो अनुग्रह उसने एक टाइम पे मेरे पे किया है, अगर मैं वो अनुग्रह इसको देता हूं या इम्पार्ट कर रहा हूं, तो शायद इसकी जिंदगी भी जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जो है वो जाएगी। सो इसलिए ये एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है एग्जाम्पल देखने को मिली है। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 11 और उसकी 24 से 25 मूसा का जिक्र आता है। जी। इब्रानियों उसका 11। विश्वास विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिसीजन जो है उसने मूसा ने जो है वो लिया। वो डिसीजन ये था कि वो राजमहल का राजा नहीं, बल्कि इज़राइल के लोगों के बीच में से एक शख्स जो है वो बन जाए। और ये उसका फेथ जो है वो दिखा रहा था, उसका विश्वास ये था कि उसने जो है अफ्लिक्शन खुदा के लोगों के साथ लेने की जो चुनाव लिया, और उसने पाप को जो है वो उसका प्लेजर लेना जो है वो मुनासिब जो है वो नहीं जो है वो समझा। सो जब हम इब्रानियों 11 देख रहे हैं, विश्वासियों का चैप्टर है,
उन्होंने कैसे विश्वास किया और विश्वास के साथ वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, यानी विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। सो वो विश्वास भी कर रहे हैं और उनके एक्शंस में भी जो है उनका विश्वास जो है वो दिखाई देता है। मूसा जो है वो फिरौन के घराने में, हम इस कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगी। वो फिरौन के घराने का एक तरह से राजकुमार था, उसे वही सारी शिक्षा दी गई जो एक राजकुमार को देनी चाहिए थी। सो वो अच्छा मैथा मैथमेटिक जो है वो सीख चुका था, या वॉर में कैसे लड़ना है वो सीखा था। भाषाएं जो है वो सिखाई जाती थी उन लोगों को। सो जो भी उस टाइम पर एजुकेशन थी, हाईएस्ट एजुकेशन थी, वो हाईएस्ट एजुकेशन जो है मूसा को जो है वो मिली थी। और हम ये भी देखते हैं कि 40 साल की उम्र में उसके वो कैसे जो है अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो निकला। उसने उन्हें अपनी अ, ताकत से जो है वो बचाने की जो है वो कोशिश की। और इस दौरान जो है उसका प्राइड हम देख सकते हैं कि वो खुदा के ऊपर निर्भर नहीं था, बल्कि अपनी ताकत से जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जंग को जो है वो जीतने की कोशिश कर रहा है। बचपन से उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि वो एक स्पेशल बच्चा है और वो अपने लोगों को जो है वो बचाएगा। बट जब वो फिरौन की घर में है, तो वहां पर जो प्राइड उसका जो है वो ब्रूड हुआ है, उससे जो है हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं कि उसे जो है अगले 40 साल जो है वो मादियों के जंगलों में जो है वो रहना पड़ा। बट वो 40 साल में खुदा ने उसको हलीम किस तरह से बनाया, और किस तरह से जो है खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, कि फिर उसके बाद जो भी उसने मौजे किए, जब हम देखते हैं कि चाहे वो 10 प्लेग आ रहे हैं, उसके कहने पे सब कुछ हो रहा है, बंद हो रहा है, उसके कहने पे जो है चल रहा है। 10 हुक्म उसे दिए गए हैं, वो खुदा से डायरेक्टली बात कर रहा है, पत्थरों से जो है वो पानी निकाल रहा है, और लाल समुद्र को 2 भागों में जो है वो बांटते हुए सूखी जमीन से लोगों को जो है वो लेकर जा रहा है। सो ये जो उसने मौजे करने करने थे, अगर वो इस बारे में इन अचीवमेंट्स को देखता हुआ घमंड करता, तो क्या होना था? उसे खुदा ने नहीं कहना था कि ये हम्बलेस पर्सन है। बट इतना कुछ होने के बावजूद भी हम ये पढ़ रहे हैं गिनती की पुस्तक में कि वो कितना हलीम जो है खुदा के सामने है। सो इसलिए वो बेहतर ये है कि हमारी अ, अच्छी चीजों के लिए खुदा जो है अपने शब्द बोले, बनिस्बत कि हम अपनी तारीफ मियाँ मिट्ठू खुद ही जो है वो बने हो। सो अपने मियाँ मिट्ठू बनने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने कंसिस्टेंटली अपने रवैये को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि एक दिन खुदा जब बादलों पर आए और जब वो हमारे सिरों पर अपना अपने हाथों से ताज जो है वो धरे, तो वो हमारे लिए जो है वो क्या होगा, वो खुदा की मतलब प्रशंसा होगी, या प्रेज होगा, क्रेडिट होगा जो खुदा हमें जो है वो देने पर है। और इनफैक्ट हम मूसा की कहानी में भी देखते हैं कि किस तरह से यहूदा की पत्री में हमें देखने को मिलता 9वें वचन में कि मिकाइल आकर उसे जो है रेजरेक्ट कर रहे हैं और उसे जो है स्वर्ग की बादशाह में ले गए हैं। सो इसलिए मूसा जो है हलीमगी को दिखा रहा है, और खुदा किस तरह से उसके जीवन में अपने कार्य को कर रहा है। सो वो वर्स बिल्कुल सही जाती है, जो अपने आप को छोटा करता है उसे खुदा बड़ा करता है। और सारे के सारे जितने भी मूसा के टाइम के लोग थे वो बियाबान में ही मर गए। बट मूसा जो था उसके लिए एक स्पेशल जो है वो रेजरेक्शन हुई, और वो रेजरेक्शन जो है सिर्फ मूसा ही जो है एक एग्जाम्पल बन सका। यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन माउंट में जब थे, तो मूसा और एलिया जो है उनके पास आते हुए दिखाई दिए। सो एक ग्रेट ऑनर जो है खुदा ने मूसा को दिया, कि मूसा जो है मरा और फिर जी उठा, जो ये दिखाता है कि जो मसीह में मर जाएंगे वो फिर दोबारा से जी उठेंगे। सो उनका क्रेडिट कहीं भी आ, जाया नहीं होगा, उनका क्रेडिट वहीं पर रहेगा, चाहे वो कब्रों में हो चाहे वो जीवित हो। जो भी मसीह में है वो क्या है, बचाए जाएंगे। सो उसके बाद यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसका जिक्र पौलुस उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में जो है वो करता है। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह एक ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम्बलनेस के, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वो पूरे कायनात का परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की जो है वो रचना की है, किस तरह एक शिशु के रूप में जो है इस धरती पर आए। और उनका जन्म हम देखते हैं तो उसमें भी कोई खासियत जो है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो उस चारागाह की जगह में है जहां पर क्या कहते हैं, जहां पर जानवर जो है अपनी रोटी खा रहे हैं, उस जगह पे यीशु मसीह ने अपना जो है वो जन्म किया, जन्म लिया। या जन्म उनका जो है वहां पर हुआ। जो ये दिखाता है कि शरीर में होकर भी वो क्या कर रहे हैं, खुदा के तुल्य नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, उनका कंपैरिजन उन्होंने इंसानों के बीच में भी अपने जन्म का रुतबा भी जो है वो ऐसा नहीं दिखाया कि वो उस टाइम के राजाओं से भी जो है वो बेहतर थे। बट खुदा जो है वो हलीमगी की तरह जो है इस धरती पर आए हैं, और जो कुछ भी उन्होंने किया हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी तरह से घमंड नहीं था, किसी भी तरह से खुदा की तुलना में खड़े होने की नहीं बात की। तभी बार बार पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी इस तरह से दिखाया गया है कि पिता की रजा जो है वो पूरी करने की बातें की जा रही हैं, जो ये दिखा रही है कि यीशु मसीह ने कभी भी पिता के तुल्य होने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, अपने भाइयों के बीच में अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने भाइयों से उत्तम जो है वो दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तीसरी चीज हमने यीशु मसीह में देखा कि लोग रिकॉग्नाइज उससे कर रहे हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज डिफरेंट पर्सनालिटी। बट वो उनकी अटेंशन अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा के वचन के ऊपर और खुदा के ऊपर लेकर जा रहे हैं, कि ये खुदा की ही योजना थी कि खुदा जो है अपने बेटे को भेजता और आपके लिए जो है बलिदान करता, ताकि आपके पाप जो है वो माफ कर दे। इसलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, बाप, बेटा और पाखरू जो है, इनके तीन परमेश्वर हैं। परमेश्वर तो सिर्फ एक है, इनके तीन परमेश्वर क्यों हैं? बट इट इज लाइक एन एग्जाम्पल। ये हमारे सामने एग्जाम्पल सेट की गई है कि हमें किस तरह से हलीम रहना है। और हम अगर हलीम नहीं रहते हैं तो हम प्राइड कैसे दिखा सकते हैं? जब हम, अगर यीशु मसीह पिता की जगह लेके अपनी कमांड कर रहे होते तो वो हम्बलनेस नहीं गिनी जाती, उसे प्राइड जो है वो गिना जाता। पर यीशु मसीह ने सिखाया कि वो किस तरह से निर्भर थे अपने पिता के साथ, किस तरह से जो है वो पिता की रजा को जो है वो पूरी करना चाह रहे हैं, बेशक वो क्रूस पे मरने की मौत का ही जिक्र क्यों ना हो। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा मन भी किसके जैसा हो, यीशु के मानिंद हो, जिसने किसी भी तरह से ना पिता की जगह ली और ना ही इंसानों के बीच में अपने आप को उत्तम जो है वो दिखाया है। और अगर यीशु मसीह ऐसे कर सकते हैं तो हम भी जो है वो कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की है, इसका अर्थ ये है कि इंसान होते हुए हम भी इन चीजों को जो है वो फॉलो करें। आइए हम किसी भी तरह से घमंड ना करें, बल्कि यीशु मसीह की उदाहरण के अनुसार ना पिता की जगह ना खुदा की जगह पे बैठे और ना ही अपने भाइयों के बीच में अपने आप को उत्तम दिखाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया। और हम सब प्रभु तेरे चरणों में आते हुए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस कलाम को, जो कि मार्ग, सत्य, जीवन है, राह, जिंदगी है, ये कलाम, ये वो बुद्धि है खुदावन, ये वो बातें हैं जो तेरे मुख से निकली हुई है। और जब हम इसे सुनते हैं तो हमारे जीवन में जीवन जल की नदियां निकल आती हैं खुदावन। क्योंकि जो कोई तुझे पाना चाहता है वह तेरे वचन को मनन करेगा। जो तुझे चाहता है कि जो तुझसे प्रेम करता है वो उसे सुनेगा, समझेगा, जानेगा, और खुदावन अपने आप को जांचेगा खुदावन। ये बातें
अनंत काल की बातें हैं, ये बातें किसी और के पास नहीं है खुदावन, सिर्फ और सिर्फ पुत्र के पास है। और हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के, इस वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया, और जो समझ बुद्धि ज्ञान दिया खुदावन, हम उसको भी समझे और औरों में बांटते चले जाएं, ताकि खुदावन अंत के दिन, आपका वचन कहता है, देखो पृथ्वी के जीवन के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज आज का दिन दिखाया, ये समय दिया खुदावन, और हमें जिंदा रखा, अपने फजल में रखा। और आने वाले समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी जिंदगियां यहाँ उपस्थित हैं उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, और यही दुआ मांगते हैं प्रभु जी, कि वो हमेशा तुझ में बने रहे खुदा खुदा। अपनी खताओं, हम सबकी खताओं, गुनाहों, गलतियों को, कुसुरों को माफ कर देना प्यारे यीशु, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा और मुबारक नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन। 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 खुदा की आमेन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमेन।